March for Justice for Ponzi Scam Victims in Bangalore. It has been nearly 5 years since the emergence of so-called halal investment companies involved in Ponzi scams that duped thousands of crores of rupees from countless unsuspecting investors, predominantly from the Muslim community. The president of Nagarika Shakti, an activist, Naren Kumar, highlighted that recent court orders related to 5 Ponzi scam companies, IMA, iMonetary Advisory, Ajmera Group, Injaz International, Ambident, and Nana Ventures have led to the seizure of their properties. However, the crucial step of selling these assets and distributing the recovered amount among the victims remains pending, largely due to the apparent negligence of competent authorities. ये पॉन्जी कंपनीज करीबन 200 प्लस पॉन्जी कंपनीज के ऊपर केस चलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पीआई डाला था 20-21 पॉन्जी कंपनीज के ऊपर, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर चल रहा है। उसमें से 5 पॉन्जी कंपनीज ऐसे हैं जिनके काफ़ी प्रॉपर्टीज सीज किए गए हैं, जैसे आज एम्बिडेंट हो गया, आला हो गया, अजमेरा, IMA हो गया। इन लोगों के सीरियस प्रॉपर्टीज सीज किए गए हैं और 2019 से लगातार हम कोर्ट में फॉलो कर रहे हैं, पीआई डाले हैं। तो गवर्नमेंट से कोर्ट से आदेश आया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना, फिर वेरिफिकेशन हुआ, उसके पहले क्लेम फॉर्म्स लिए गए। तो जो KPID के तहत प्रोसीजर है वो 4-5 साल में पूरा हुआ। लेकिन अभी एक 1.5 साल से क्या हो रहा है कि कोर्ट ने आदेश दिया 2022 में IMA के 450 करोड़ को बेच डालो। कोर्ट ने आदेश दिया एम्बिडेंट की प्रॉपर्टीज़ बेच डालो, अजमेरा की सारी प्रॉपर्टीज़ बेच डालो। 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, मैसूर की प्रॉपर्टीज़ मिला के 5 करोड़ कैश है, वो भी दे दो, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ऊपर वाला से है, दूसरा लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जिनका पैसा गया है वो घर में बैठे हैं, इन्हें अपडेट मांगते हैं। जब तक आप अपने पैसे के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे तब तक कोई कुछ नहीं करता। दूसरी बात है कि ये लोग कोर्ट में केस डाल देते हैं, स्पेशल कोर्ट में, कि हमको प्रॉपर्टी बेचने का इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई दलील पेश नहीं करते। तो 1 साल 1.5 साल के बाद स्पेशल कोर्ट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैसेज भेजना पड़ता है या ऑर्डर देना पड़ता है इन लोगों को कोर्ट में आने को बोलो। सारे अजमेरा, आला, एम्बिडेंट सब में स्पेशल कोर्ट ने सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाए। किसको? जो खुद केस डाले हुए हैं। मतलब ये लोग, जब तक ये लोग अपना काम जल्दी से मुस्तैदी से नहीं करेंगे, जब तक ये अपना दलील पेश नहीं करेंगे, कोर्ट आदेश नहीं देगा, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इनको पुश करने के लिए लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे दबाव डालना चाहिए। तो आइदर वो डायरेक्टली दबाव डालें या कोर्ट के जरिए डालें। Naren Kumar passionately urged victims of all Ponzi scams to assert their rights, attend court hearings, and actively engage with and pressure the competent authorities. He announced his plan to lead a massive rally on 2nd March 2024 towards the offices of the competent authorities at VV Tower, Bangalore, submitting memorandums and urging swift action. Naren called upon all victims to join the March for Justice for Ponzi Victims, emphasizing the need for collective action to bring about justice. IMA के केस में 70 करोड़ 69 करोड़ देने को बोला था। 500 लोग हमको मैसेज भेजते हैं कि 200 को पैसा मिला, 300 को पैसा नहीं मिला। मतलब कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कुछ को पैसा मिलता, कुछ को नहीं मिलता। लेकिन आयरनी कहाँ है? जिनको पैसा नहीं मिला वो चुपचाप बैठे हैं। उनको चाहिए कानून की दरबार में दस्तक देके, सर हमको पैसा नहीं मिला, हमको क्यों नहीं मिला, वो पेश करने। तो जब तक आप कानून के पास नहीं जाएंगे, कानून की प्रक्रिया में प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक आपको पैसा क्यों मिलेगा? कोई भी आदमी अगर आपका पैसा लेके बैठा है या उसके पर आराम से है या अपना दूसरा काम कर रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? तो जब तक जिन लोगों को पैसा मिलना है वो लोग कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक पैसा आने का कोई। अच्छा, दूसरी बात है, हम जब इन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया है 2 मार्च 2024 को हम VV टावर्स में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, अजमेरा, आला, सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ वहीं हैं, उनके ऑफिस में दस्तक देंगे 2 मार्च को सवेरे 11 साढ़े 11 बजे। जितनी ज़्यादा तादाद में लोग आ सकें उतनी ज़्यादा तादाद में हम जा करके उनसे पूछेंगे
कि आप हमारे प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं देते। कई सारे प्रॉपर्टीज़ तो कोर्ट हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर में पड़े हैं, वो स्टे ऑर्डर आप वेकेट क्यों नहीं करते। और जो आपके पास कैश पड़ा है अजमेरा वाला 5-5.5 करोड़, वो आप हमको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोर्ट में क्यों नहीं डालते। ये सारे हम पूछेंगे। तो जब हम जाएंगे, लोग आएंगे तो ज़रूर उसका फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह इलेक्शन के पहले कुछ लोगों को पैसा आने की उम्मीद है।